अल बरूनी ने अपनी इस किताब उल हिंद में हिंद शब्द का बार बार जिक्र किया है, ठीक है, हिंद नहीं हिंदू शब्द का। कौन से शब्द का? हिंदू शब्द। हमारे यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु नदी। कौन लग नहीं रहा आप लोगों को? सिंधु, हिंदू, सिंधु नदी ऐसे लिखेंगे ना। तो ये ईरान के लोग थे। जब ये भारत में आए तो ये लोग साको हा कहते थे। क्या कहते थे? साको हा। तो इन्होंने इस सिंधु को क्या बना दिया? हिंदू बना दिया। तो इस तरह से नाम आया क्या? हिंदू, है ना। पहले शब्द जो सिंधु शब्द था, हिंदू शब्द था, वो हिंदू किसके लिए प्रयोग होता था? भूगोल के लिए। किसके लिए? भूगोल के लिए। ये बताता था कि हिंदू क्या है। तो इस हिंदू का मतलब क्या होता था? सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। इसका मतलब ये ज्योग्राफी के बारे में बता रहा है, भूगोल के बारे में बता रहा है ना। तो पहले ये वर्ड भूगोल के बारे में क्या होता था? जानकारी देता था, है ना। फारसी और जब अरब यात्री आए तो उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल हिंद या हिंदुस्तान किया। क्या किया? हिंद का उन्होंने क्या बना दिया? हिंदुस्तान बना दिया। जब इन्होंने हिंदुस्तान बनाया फारसियों ने, तो उसका मतलब था सिंधु नदी के पार और वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा अल बरूनी। कौन आता है? अल बरूनी। वो कैसे इस्तेमाल करता है इसका? आज हम इस हिंदू को धर्म के नाम से जोड़ते हैं, है ना। जब अल बरूनी भारत आया था उसने भी हिंदू का मतलब क्या बताया कि हिंदू शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? भारत के लोगों के लिए होता है, ना कि वहाँ की जाति और धर्म के लोगों के लिए। और 700 ईस्वी के बाद से हमारे देश में मुस्लिम आना शुरू हो गए थे। तो मुस्लिम इन्वेडर भारत में आ रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों से भारत के लोगों को अलग करने के लिए क्या कहा? हिंदू शब्द का प्रयोग किया। यानी कि हिंदू शब्द भारत के उन लोगों के लिए प्रयोग किया था जो नॉन मुस्लिम थे। कौन थे? नॉन मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे। बाद में यही शब्द क्या बन गया? धार्मिक पहचान का प्रतीक बन गया। तो ये था हिंदू शब्द का इतिहास।